तीन लेयर पहना है, हुडी मोटा हुडी पहना, ऊपर मोटे जैकेट, ये तो बहुत मोटा जैकेट है, फिर भी हद से ज्यादा सर्दी है। देखो एक जरा आउट ऑफ स्टॉक अंटिल फर्दर नोटिस। देखो कितना ज्यादा सर्दी था, हाथ में मैं ग्लव्स पहना हुआ था, देखो ब्लड जम गया उंगली में, नजर आ रहा है ये देखा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पटाका फैमिली। आपका बांग्लादेशी भाई फहद आ चुका है एक न्यू ब्लॉग लेके। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से ही होंगे, उम्मीद ही कर सकते हैं बस। ये देखा अमेरिकन बेबी। अरे अमेरिकन बेबी नहीं, अमेरिकन लड़की। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं अभी शावर लेके बैठा हूँ। आप लोग सोच नहीं सकते, न्यूयॉर्क अभी न्यूयॉर्क नहीं रहा, न्यूयॉर्क अभी एक फ्रिज बन चुका है। मतलब इस सर्दी में मैंने शावर लिया है, मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए आप लोगों से। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, यही मेरे लिए रिवॉर्ड है। लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलना, अभी अभी जल्दी जल्दी कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? अभी इसी वक्त न्यूयॉर्क में चल रहा है -10 -11 डिग्री। जैसे मेरे लास्ट पूरे इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा था जो स्नो हो रहा है, स्नो के बाद 1-2 दिन ऐसे खराब भी होता है। तो अभी इतनी ज्यादा सर्दी है, फ्रिज में एक बार पानी रखो, मतलब 20 से 25 मिनट लगते हैं आइस बनने के लिए। न्यूयॉर्क में अभी रखोगे ना 4 सेकंड में पानी बनेगा, इतना ज्यादा ठंड है। तो आज सोचा था मैं ब्लॉग करूंगा नहीं, घर में चिल करूंगा, रेस्ट करेंगे। आज सुबह मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब स्किन डॉक्टर का भी अपॉइंटमेंट था, मैं गया नहीं, मेरे कहने आज चिल करते। लेकिन सायरा भी कहते अंडा और दूध खत्म, आपको जाना पड़ेगा बाहर। तो मैंने कहा अगर मैं बाहर जाऊं तो ब्लॉग तो शुरू करना होगा और आप लोगों को भी दिखाऊं कि न्यूयॉर्क का क्या हालत है। क्या मिल रहे हैं आजकल। हाँ, पाकिस्तान की तरह हालत हो गया न्यूयॉर्क में भी, अंडे नहीं मिलते इधर। मतलब जो अंडे 60 पीस अंडे इधर मिलता था $4 $5 में, अभी जाता हूँ उस दिन देखा था $19 का, फिर $20। उस दिन गया, एक दिन बाद फिर गया, कहता अंडे खत्म हो चुका है। मतलब पाकिस्तान की तरह हालत हो गया, पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह। अंडे सर्दी के टाइम अंडे नहीं मिलते, बताओ जरा। वैसे आज आप लोग सोचते होंगे मैंने पाकिस्तानी बाजी का नाम क्यों नहीं ली। इसलिए नहीं लिया जबकि पाकिस्तानी बाजी डर गई है, डर चुकी है। कहते मैंने कहा यस चैलेंज कब करना है जल्दी बताओ, कहते नहीं यस चैलेंज नहीं करना आपके साथ। मुझसे करवा ली उसने, लेकिन अपने टाइम समझ आई। हाँ जूता भी नहीं डरता। हाँ क्यों नहीं कहती तू? हाँ क्या जल्दी है बोला, हाँ बोले। नहीं मैं किस चीज से हाँ बोले, मैं अभी किचन में काम कर रही हूँ। इंसान पूरी बहन डर गई, बहन डर गई। ये आपको नहीं पता, आप लोग नीचे कमेंट में लिखो, अभी कमेंट में लिखो कब करे और क्या इससे क्या क्या चैलेंज करवाए। इससे आप लोग जो बोलेंगे करवाऊंगा, बस आप सही चैलेंज करा। और आप लोग मतलब एंजॉय कर रहे हो ना हमारे चैलेंज वीडियो। अगर आप लोगों के पास भी कोई आइडिया है कि आप लोग ये चैलेंज करो, नीचे कमेंट में दिया करो ना, तो हम देख देख के करेंगे। लेकिन नीचे कमेंट लिखो यस चैलेंज कब करना है, अभी लिखो अभी। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। ये देखो जरा आयत के घर की स्लीपर्स है, ये पहन रही है ये। घर में सर्दी हो गई, ये फ्लोर, ये देखो क्या रैबिट बने हुए हैं। हाँ रैबिट, मामू ने दिया मुझे, हाँ अमीर लेके आया था ये। मेरा मामू आमिर मामू मुझे दिया था और मैंने बोला शुक्रिया मामू, तो मेरे लिए। और मेरे ऐसा चेक करो, ये इज गुड। तो अभी जाके किचन जाके देखते हैं रास्ते में क्या है। अभी कब से बैठा ही हुआ हूँ, फिर नाश्ता क्या करना है, रात की 8:30 बज चुके हैं। अभी जाके नाश्ता करेंगे, बताओ जरा। क्या पाकिस्तानी बाजी। हाँ अपनी मर्जी से उठते हो और दूसरों को कंप्लेन करते हो। कुकिंग हो रही है इधर। ओह फिश बन रहे हैं, फिश। जी आपकी तरह हम लेकिन नहीं ये तो रात का खाना, नाश्ता जी कोई नाश्ता नहीं, यही खा के निकलोगे। ऐसे करोगे मेरे अभी कुकिंग हो रही है, चावल के लिए पका रही हूँ। और फ्रिज में क्या है? ब्रेड फ्रिज नहीं में पाया है, चाय अंडा ब्रेड पाए नहीं। अभी तो चूल्हे आया वो नहीं है, फारिग नहीं है। अच्छा इतनी आवश्यक पाए पड़े हुए मामा ने रात को खाया है, देखा जरा। मेरी फेवरेट पाए है। अंदर पाए भी है, चावल भी पड़े हुए हैं। वो नहीं है अंडा ब्रेड ब्रेड चाय। अभी इधर बन रहा है ना आपको मन नहीं करते इसे अपने हस्बैंड को मना के दो। मैं अभी चूल्हा फाड़ेग नहीं है, वो भी देख लो। ये बन रहे हैं अभी आलू फिश, ये देखो। तो ये नाश्ता आ चुके हैं, पाया और आया हुआ है ये पराठे। मैं तो सोचा उसको कहा था मैंने सायरा को फ्रोजन पराठे बना दो, उसने घर की फ्रेश पराठे बना दी। मैं थैंक यू बोलूंगा नहीं, उसको पता है। पीछे से आई है कहते हूँ। तो जल्दी खाते हैं, खा के फिर जाएंगे सामान लेने बाहर। A few moments later. अभी बस निकला हूँ घर से। होए इतना ज्यादा सर्दी है, मैंने 3 लेयर पहना है, हुडी मोटा हुडी पहना, ऊपर मोटे जैकेट, ये तो बहुत मोटा जैकेट है, फिर भी हद से ज्यादा सर्दी है। आइस से देखो
स्नो अभी मेल्ट होकर आइस बनना शुरू हो चुका है। बहुत खतरनाक रोड है अभी, मतलब ध्यान से ना चलो ना तो स्लिप करके गिर भी सकते हैं। तो चलते हैं, पहले बीजेस अंडा लेते हैं, दूध लेते हैं। वैसे गाड़ी का टायर जो मैंने लिया था जिस दिन मेरे घर में पानी चल रहा था उस दिन मैंने जो टायर लिया था पूरा टायर खराब हुआ है, अभी तक नहीं लगा, ऐसे ही पड़ा हुआ है गाड़ी में। वो फटे हुए टायर के साथ ही चला रहा हूँ मैं। तो अगर वैसे 24 आवर स्टोर है, अगर टाइम मिले तो वो टायर भी लगा लूँगा। अभी पता नहीं वो लोग आज 24 आवर होते भी या नहीं, ये सर्दी टू मच है। फाइनली पहुँच गया हूँ बीजेस बंद होना है 10 बजे और मैं आके पहुँचा हूँ 9:40 20 मिनट बाकी है। अभी बस सामान मिल जाए बस। पूरा बीजेस खाली है, देखो कोई भी नहीं है, बस काम करने वाले हैं। अपन का बीजेस अपन का अपना। आओ, घर के लिए टॉयलेट पेपर भी चाहिए, मिल गया। मेन चीज़ है अंडा मिल जाए। टॉयलेट पेपर $14 का लगा हुआ है ये। अच्छा प्राइस दिया है 540 का। ये देखो एग्स लिखा हुआ है लेकिन एग्स है नहीं, दूध लगा हुआ है। आज भी ख़त्म है एग्स। वैसे प्राइस बढ़ चुका है, मैंने कहा था $20-26 लगा हुआ है लेकिन ख़त्म हो गया सब, कुछ भी नहीं है, पूरा ट्रे ख़त्म। देखो एग्स आर आउट ऑफ स्टॉक अंटिल फर्दर नोटिस। अभी पता नहीं है कहाँ से लो, एक ही नहीं है। जो लेने आया था वो मिल ही नहीं रहा। लास्ट 2 दफ़ा आया, 2 दफ़ा में से 2 दफ़ा ही नहीं था। ले लिया जो सामान चाहिए था। 9:40 में मैं अंदर गया था, अभी टाइम देखो ये 9:51, 11 मिनट में। तो अगर साइड होती तो सोचा अभी भी खुला हुआ है, अभी अगर चाहूँ मैं अंदर जा सकता हूँ, लेकिन कितने जल्दी काम हो गया। देखो औरतों के बिना काम दुनिया में सबसे सही और सबसे इजीली हो जाता है। बात तो सही है। सामान लेके घर आ गया हूँ, हिम्मत नहीं हुआ टायर चेंज करने जाऊँ, क्योंकि टायर चेंज करने जाऊँ तो मुझे बाहर खड़ा रहना पड़ेगा गाड़ी का, जब वो बंदे गाड़ी ऊपर करेंगे चेंज करने के लिए। मैंने कहा 15-20 मिनट में खड़ा नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा सर्दी है। ओए खराबी हो गया, खराबी। देखो कितना ज़्यादा सर्दी था, हाथ में मैं ग्लव्स पहना हुआ था। देखो ब्लड जम गया उंगली में, नजर आ रहा है ये, देखा कोने में, देखो ब्लड जम गया, वाइट हो गया। ये नहीं कि मैंने ग्लव्स नहीं पहना था, ग्लव्स भी पहना हुआ था। तो कितना सर्दी है सोच लो। ओए अभी नेक्स्ट 2-3 दिन बाहर नहीं निकलना मैंने। ये मर्द आते ही कॉफी पीना शुरू हो गया। मैंने इसको भेजा था बीजेस में जाके अंडे लेके आओ, और अंडे के बिना आ गए हो। रुको थोड़ा एक चुस्की लगा लो, सर्दी नहीं, घर पे कप खत्म हो गए थे जो अपने ये कप में लेके बैठे हो वो पीनी कॉफी। पी लिया कॉफी। अंडा क्या अभी अंडे किधर आ? मैं दूं अंडे आपको? तो बैठो। अंडा है नहीं कहीं। वो ऑनलाइन देखो, Amazon प्राइम है ना, उस पे देख लो। यार Amazon में अभी गाड़ी बेचना शुरू कर दिया। मैं देखो ये अभी देख रहे हो Hyundai Sonata सांता फे सब कुछ इधर ऑर्डर करोगे घर पे आके डिलीवरी होगा। Amazon किधर पहुंच गया, शिट। इसलिए बोला इधर से अंडे ऑर्डर कर लो अभी। क्या पता वो कुकड़ी भी भेज दे। यार Amazon में का बीबी का बेचना शुरू करे, ऑर्डर करो घर में आके देके जाए। बड़ा हरामी हो बेटा। ऐसे मर्दों को तो मैं गला दबा के मार ही ना दूं। ऐसे गला दबा के जोर से बता खत्म। वैसे आज मिस्टर ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है उसने 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया उसने, मतलब न्यू लॉ, प्रेसिडेंट का पावर यूज किया उसने। ये वो बाइडेन का जो भी ऑर्डर था पुराना लास्ट 4 साल सब उसने कैंसिल किया करके उसने न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। उसमें से वो बहुत सारे आए थे, वो जो इलीगल इमिग्रेंट को निकालना है, फिर वो क्या चाइना के साथ क्या कट करना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO उनको पैसा देता था US हर साल $500 मिलियन, वो भी कट कर देगा। तो देंगे ही नहीं, हम तुम्हारे साथ है ही नहीं। तो उसने आज आके एकदम धमाल मचा दिया, 100 चीज़ें साइन किया एकदम पहले दिन आके, पूरा US कप गया। अभी देखो क्या होता है। उसने यही कहा है कि US जो नंबर 1 में था लास्ट 4 साल में गिर गया। कहता अभी फिर मैं यही चाहूँगा कि पूरा दुनिया फिर से ये समझे कि US फिर वापस आया, बैक आया। अभी देखो क्या होता है। अगर गैस का प्राइस कम हो उसके बाद ही जाके पूरा दुनिया फिर सही होगी। इन्फ्लेशन रेट तो अभी बहुत हाई है, इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई है। अभी बस यही दुआ कर सकते हैं कि कोई अच्छा ही हो US के लिए। अगर US में अच्छा होगा तो पूरा दुनिया ही अच्छा होगा। वैसे बाइडेन ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया उसमें से एक ऑर्डर ये भी था कि सारा जैसे लोगों को US से बैन करो। अच्छा जी, हाँ। क्या कौन सा ऑर्डर बताओ? ये इधर के जो ट्रांसजेंडर है खुसरा स्कूल में जो पढ़ाना शुरू किया था, वो आप हो, समझ आइए ना, वो आप, वो सायरा नहीं। गजब बेइज्जती है।
ऐसे नहीं कहते अपने husband को। ये क्या लेके आए हो? स्ट्रॉबेरी लेके मैंने आपके लिए। स्ट्रॉबेरी लेने के लिए भेजा था, लेकिन ये सारी खराब लेके आ गए नहीं, हो। अपनी तरह सूखी स्ट्रॉबेरी उठा के ले आए हो। अभी हर टाइम तो जूस ही मिलता नहीं ना क्या करे, लेकिन जो भी है खाओ ना, अभी रात के टाइम है। तो 100 जो एग्जीक्यूटिव वाला तो उनमें से एक ऑर्डर ये भी था, क्योंकि बाइडेन ने ये सब शुरू कर दिया था, स्कूल में मैंडेटरी किया था उसने, बच्चों एकदम छोटे से शुरू करके कि देखो थर्ड जेंडर भी होता है, ट्रांसजेंडर जो है LGBTQ, कहते हैं उनके बारे में बच्चों को सिखाओ। अभी बच्चों के हाथों में है कि अगर वो चाहे खुसरा बने, अगर ना चाहे मेल फीमेल हो जाए, फीमेल मेल हो जाए, अपना मतलब जेंडर चेंज कर ले। तो बाइडेन आज ट्रम्प ने यही कहा है, यूएस में बस 2 जेंडर रहेंगे, या तो मेल या तो फीमेल, इन दो बीच वाला कोई रास्ता नहीं है। ये जो मर्जी का हो, ट्रम्प गंदा है, बुरा है, क्या कहते हैं ना, पैसा खाता है, लेकिन ये जो डिसीजन लिया ना, ये अच्छा, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि सब लोगों ने, मतलब खुसरो को तो बुरा लगा है, खुसरो तो पूरा दुनिया में राज कर रहे, लेकिन उनको तो बुरा लगा है, लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं जो, उन लोगों ने यही कहा है कि बहुत अच्छा डिसीजन है। 2 जेंडर खुदा ने पैदा भी किया, दो जेंडर ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। में खुदा ने पैदा भी किया 2 जेंडर में, लेकिन आप लोग अपने अपने जेंडर बढ़ा रहे हो, तो उसने कहा 2 ही रहेगा। हर स्कूल में ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा, जो मर्जी हो। स्कूल में आप लोग जो स्कूल के सीखने जाते हो, वही जेंडर लेके कोई चीज पढ़ाया नहीं जाएगा। जेंडर लेके आपकी जुबान के ऊपर चला रहे, कहीं आप भी तो वो जेंडर नहीं थे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। एक तो सर्दी इतनी है, और ऊपर से फाहद साहब को चैन नहीं मिलता है, जिम जाना ही जाना है। दुनिया इधर दिया इधर हो जाए। 3:30 बज गए रात के, आएगा सुबह 5 साढ़े 5 बजे। और मेरे दिल में ना थोड़ा एहसास जाग उठा है, मैंने सोचा सर्दी में आएगा, और चलो मैं उसके लिए नूडल्स बना लेती हूँ। मैंने इधर नूडल्स रखे हैं, मैं और इधर चिकन, आलू चिकन नूडल्स बनाऊँगी। जैसे वो आएगा उसके आने से पहले मैं तैयार कर दूँगी, देखती हूँ खुश होता भी है कि नहीं। वैसे खुश हो ही जाएगा, चावल खा के गया था वो, एक टाइम चावल खा पे दूसरी दफ़ा खाता नहीं। तो चले फाहद के आने से पहले मैं जल्दी ये रेडी कर लेती हूँ। नूडल्स तो हो गया हमारे तैयार, अभी बस फाहद साहब के घर आने का इंतज़ार है और वो आके खाएंगे नूडल्स। वैसे देखो कितनी नाइंसाफ़ी है ना लोगों के साथ। 9 के $10 का डिब्बा है स्ट्रॉबेरी वाला, मेरा सारा गार्बेज है खराब आया है। अब बीजेस वाले लोगों ने लुट देने इतने, और कोई हिसाब नहीं। चाइनीज़ वालों के पास जाओ, उनके पास उस दिन मैं $8 का डिब्बा लेके आई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-6 स्ट्रॉबेरी अच्छे निकले, बाकी सारी खराब। ये पूरे डिब्बे में से बस इतनी सी स्ट्रॉबेरी बची हैं, और बाकी सारी मेरी स्ट्रॉबेरीज गार्बेज, वेस्ट ऑफ मनी है। बंदा पूछे आप लोगों को इतना ज़्यादा चार्ज करो, चीज़ तो चंगी रखा करो स्टोर में, तो हरी दिन वास्ते। 1 hour later. हाय, आ चुका हूँ अभी जिम से, और घर आके देखा अच्छी खुशबू, ये देखो नूडल्स बन चुके हैं। आपकी पाकिस्तानी बजी आयत को सुला रहे हैं, जब वो सो जाए फिर वो बाहर निकलेगी। तो उम्मीद है आज के छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नीचे कमेंट करो कि कब करें हम सेइंग यस चैलेंज, और क्या क्या चैलेंज करें। और आप लोगों के दिमाग में अगर कोई न्यू आइडिया है चैलेंज का, तो हम मेरे साथ शेयर करो, हम दोनों करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह।